पति पत्नी को कहीं घूमने जाना था। पत्नी घर में सज धज रही थी। पति बेचारा घर से बाहर था। पूछ रहा था, ये जी कितना देर और लगाओगी? तो पत्नी बोली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? 5 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, मैं 1 घंटा से चिल्ला रही हूँ। ये है कपिल सर पत्नी की दादागिरी। जंगल में एक बार गधा और हाथी में झगड़ा हो गया। गधा बोल रहा था कि आसमान का रंग लाल है और हाथी बोल रहा था नहीं, आसमान का रंग नीला है। ये बात शेर तक पहुंचा। शेर आया और हाथी को एक थप्पड़ जोर से लगा दिया। हाथी बोला, महाराज हमसे क्या गलती हुई? तो शेर बोला, जब तुम जानता है कि ये गधा है फिर इसको समझा क्यों रहा है? सर यही बात आजकल अपने देश में कुछ लोगों के साथ हो रहा है, इसीलिए अपना ज्ञान अपने पास ही रखना चाहिए। आज मैंने एक साधु बाबा से बोला, बाबा मुझे कष्ट दो, तकलीफ दो, दुनिया के सारा गम मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा, बेटा इतना चीज क्यों मांग रहा है, तुम जाओ और शादी कर लो। तो मैंने कहा, बाबा दुख तकलीफ को शादी से क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा, अरे बेटा जाओ ना, मैं वैसे थोड़े साधु बन गया हूँ, सब समझ में आएगा शादी के बाद। आप कहाँ तो जानी बाबा? सर 2019 में कोरोना आया था, तो उस समय का मुझे एक बात याद आता है कि अच्छा हुआ जो कोरोना खांसने और छींकने से फैलता था। कहीं अगर पादने से फैलता तो पूरा दुनिया ही निपट जाता। कपिल सर, पत्नी और सूर्य दोनों एक समान होते हैं। आप कभी भी इसे घूर के नहीं देख सकते हैं। जी सर, मैं ट्राई किया हूँ। आप कहाँ तो जानी बाबा? कपिल सर, आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया है कि कोई चीज साफ करना होता है तो गंदा कपड़ा और फटे पुराने से ही क्यों साफ करते हैं? गोविंदा सर, सास बहू में जोरदार झगड़ा हो गया तो सास बोली बहू से, आने दो मेरे बेटे को, आज मैं उसे बैठ के समझाती हूँ। तो बहू बोली, ठीक है सासू माँ, आप बैठ के समझा लेना, मैं लेट के मना लूंगी। आप कहाँ तो जानी बाबा? कपिल सर, मेरा मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति सुंदर होता है, कोई अंदर से तो कोई बाहर से, कोई ओप्पो से तो कोई वीवो से, या कोई फिल्टर से। आप कहाँ तो जानी बाबा? आज मेरी बीबी मुझसे बोली, सुनिए जी शाम को ऑफिस से जरा सवेरे आ जाना, हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो मैंने कहा, डार्लिंग थोड़ा लेट हो सकता है। तो उसने कही, देखिए मैं साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर सवेरे आ जाइएगा तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, अगर थोड़ा लेट से आइएगा तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, अगर ज़्यादा लेट से आइएगा तो दरवाजा पर ही आम आदमी का चुनाव चिन्ह रखा रहेगा। कपिल सर, प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष अपने प्रेमिका को दिया हुआ नंबर कभी जीवन में नहीं बदलता। मेरा भी नंबर 10 सालों से चल रहा है। लोग मुझे परेशान करते हैं, भाई तुम्हारा कितना गर्लफ्रेंड है? अब मैं कैसे समझाऊं कि भैया मैं हीरो हूँ, डेली हीरोइन आती है और जाती है। क्या सोच है रे तेरी? सर मैं हमेशा औरतों के बारे में उल्टा पुल्टा जोक्स बोलते रहता हूँ, लेकिन आज एक अच्छा जोक्स बोलता हूँ। औरतें सिर्फ अपनी उम्र छुपाती है, लेकिन पुरुष अपना बाल, दाढ़ी, तनख्वाह, यहाँ तक कि पड़ोसन के दी हुई नंबर भी छुपा लेता है। गोविंदा सर, अगर किसी व्यक्ति को एक औरत पसंद करती है इसका मतलब वो बेचारा पति है। अगर पूरे गांव की औरत पसंद करती है उसे तो इसका मतलब वो लीडर है। अगर पूरे शहर की औरत पसंद करती है तो वो पानी पूरी वाला है। कसाई जिस मुर्गे को काटने के लिए पिंजरा से निकालता है सिर्फ वही चीखता चिल्लाता है, बाकी सब तो दाना पानी खाने में व्यस्त है। ठीक आज उसी प्रकार से हमारे देश की जनता को हो गया है, जब तक दाना पानी मिल रहा है तब तक मस्त है। सबका मानना है कि हम पे थोड़े बीत रहा है, भैया सबका नंबर आएगा, इसीलिए अगर किसी पर प्रॉब्लम हो तो सब मिल के जोश लगाइए। कपिल सर, एक किताब में लिखा हुआ था कि कोई भी जाति नीच नहीं होती है, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है।
आज मेरी पत्नी मुझसे बोल रही थी कि सुनिए ना, आप शादी से पहले मुझे मूवी दिखाने के लिए ले जाते थे, शॉपिंग करवाने के लिए ले जाते थे, यहाँ तक कि मेला घुमाने भी जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हैं? तो मैंने कहा, डार्लिंग, किसी भी नेताजी को देखी हो इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रचार प्रसार करना, चुनाव खत्म प्रचार खत्म। बात तो सही है, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक बार हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही क्यों प्रणाम करते हैं? तो पैर ने बड़ा शानदार जवाब दिया, देखो भैया, इसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। बात तो सही है। कपिल सर, कांटों भरे रास्ते में कौन साथ देगा आपको? पत्नी, भाई बहन, पापा मम्मी, कोई दोस्त? नहीं सर, कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ एक चप्पल साथ देता है। सोच रहे तेरी। कपिल सर, आजकल अपने देश में ठग बाबा बहुत ही घूम रहे हैं, आइए इस पर हम एक जोक सुनाते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक राजा साहब एक ज्योतिष को बुलाए और बुलाते हैं उसे जेल में डाल दिए। ज्योतिष पूछा, राजा साहब मेरा गुनाह क्या है? तो राजा साहब बोले, अगर तुमको भविष्य के बारे में पता ही रहता तो तुम आते ही क्यों? बात तो सही है। कपिल सर, एक आदमी के दरवाजे पे भिखारी आया तो घर से पति पत्नी दोनों साथ में निकला। भिखारी देखते ही बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। तो पति अपने जेब से पर्स निकाला। इतना ही देर में भिखारी बोल डाला कि आप दोनों का जोड़ी 7 जन्मों तक रहे। पति गुस्सा से पर्स जेब में रख लिया। भिखारी बड़ा टैलेंटेड था। भिखारी बोला कि भगवान करे आपका ये 7वां जन्म हो। पति खुशी से पूरा पर्स ही दे दिया। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे स्कूल में लेक्चर देने के लिए कहा गया। मैं क्लासरूम में गया और बोला, विद्यार्थियों आज मैं लव के बारे में बताऊंगा। सारा विद्यार्थी खुश हो गया। तो मैंने कहा, लव श्री रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे। सभी विद्यार्थी मुझ पे गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा, देख भैया, अधिक जानकारी के लिए रामायण देखे। कपिल सर, 1947 में अंग्रेज यानी गोरे चले गए अपने देश से। तो वो गए तो गए, पर गोरियां क्यों चली गई? हम लोगों को गोरिया से कोई तकलीफ थोड़े था। बात तो सही है। गोविंदा सर, मैं एक अपने ऊपर जोक्स बोलना चाहता हूँ कि महबूबा के बाहों में बैठ के मुझे एक ऐसा जोश आया। महबूबा के बाहों में बैठकर मुझे ऐसा जोश आया, फिर क्या, पत्नी ने देख ली और आईसीयू में होश आया। समझ रहे हो ना? एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि नीचे अगर पैसा और अकल तुमको दिखाई दे तो तुम क्या चुनोगे? तो मैंने कहा, पैसा। तो गुरुजी बोले, एकदम गलत, अगर मैं रहता तुम्हारे जगह तो मैं अकल चुनता। तो मैंने कहा, गुरुजी आप एकदम सही बोल रहे हैं, जिस इंसान को जिस चीज का कमी रहता है वो वही चुनता है। बात तो सही है। मेरे करतूतों को देखते हुए घर वालों ने कहा कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने कुंभकर्ण को अपना गुरु मान लिया। कसम से हर सुबह जूता खाता हूँ। सर, अपना देश ही बड़ा गजब का है। अपने यहाँ गेहूं नहीं आटा पिसवाते हैं, दूध नहीं दही जमाते हैं, और तो और घर में पानी नहीं नल आता है। बात तो सही है। एक बार गुरुजी मुझसे पूछे कि अच्छा एक चीज बताओ, एक बाइक पे 13 लोगों को कैसे बैठा के चलाओगे? तो मैंने कहा, सर बहुत आसान है, 2 छक्का और 1 मैं। तब से गुरुजी कोमा में है। कपिल सर, मच्छर के ऊपर मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने खुजाया, ये मेरा सुकून था। मैं चाहकर भी उसे मार नहीं पाया, क्योंकि उसके रगों में मेरा ही खून था। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर मेरी मंगेतर बनी, वो बोलती थी और मैं सुनता था। फिर हम दोनों का शादी हो गया। अब हम दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? कपिल सर, अपने देश में मास्टर जी भी हड़ताल करते हैं, मजदूर भी हड़ताल करते हैं,
डॉक्टर साहब भी हड़ताल करते हैं, लेकिन सबसे लंबी हड़ताल डॉक्टर साहब का ही चलता है। मुझे लगता है कि उनकी मांग का लिखावट कोई समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या मांग रहे हैं। आप कहाँ से जानी बाबा? हम लोग का जीवन एकदम नारद मुनि जैसा हो गया है। जैसे वो तीनों लोकों में घुमा करते थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे घुमा करते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, 2 घंटा फेसबुक चला लेते हैं, 3 घंटा यूट्यूब, बस पूरा दिन खत्म। सर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि शाम होते ही सारा मच्छर घर में कैसे आ जाता है। ऐसा लगता है कि भर दिन जॉब में रहता है और शाम 6 बजे इसको छुट्टी होते ही आ जाता है। कपिल सर, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं, दामाद जी को भी भुगतना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना? एक पत्नी साहिबा अपने पति से पूछी कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? तो पति बोले, एकदम शाहजहां के तरह। तो पत्नी बोली, अच्छा इसका मतलब मेरे भी मरने के बाद आप ताजमहल बनवाओगे? तो पति बोले, अरे मैं तो जमीन भी खरीद चुका हूँ, लेट तुम ही कर रही हो पगली। आप कहाँ से जानी बाबा? कपिल सर, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया और बोला, आप मुझे लंबी उम्र करने वाले दवाइयाँ दीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले, शादी कर लो। तो मरीज बोला, क्या इससे मेरा उम्र लंबा हो जाएगा? डॉक्टर बोले, इससे तुम्हें 2 फायदा होगा, एक तो लंबी उम्र की चाहत खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो भी जिंदगी बचा है वो भी तुमको लंबी लगने लगेगा। एक पत्नी पति से बोली कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मर्द ही कर सकता है। तो पति बोले, ठीक है तुम 1 घंटे चुप होके दिखाओ। तो पत्नी बोली, नहीं दूसरा काम बताओ। तो पति बोले, ठीक है बिना मेकअप के बाहर निकल के दिखाओ। तो पत्नी बोली, ना ये तो मेरा अधिकार है, तीसरा कोई बात बोलो। तो पति बोले, ठीक है मैं तीसरा काम दे रहा हूँ, अपने मम्मी से चुगली किए बिना 2 दिन रह के दिखा सकती हो? तो डॉक्टर साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो एक आदमी उधर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। तो पहला डॉक्टर बोला, लगता है इसे टखने की हड्डी टूट चुका है। दूसरा बोला, नहीं लगता है इसे पैर की हड्डी टूट चुका है। दोनों में बहस हो गया। तो बोला, चलो चलकर ही देखते हैं। जब उस व्यक्ति के पास गया तो पता चला वो इसलिए लंगड़ा रहा था क्योंकि उसका चप्पल टूटा हुआ था।